सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। वंस अगेन वेलकम टू त्रिपालन स्मार्ट क्लासेस। जो पहला वीडियो था बहुत अच्छा रिस्पांस था। आई एम सो हैप्पी एंड आई वांट टू थैंक्स फ्रॉम माय हार्ट। सो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हम लोगों ने 10 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आपका 11 और 12 ये आउट ऑफ सिलेबस है तो इसको सॉल्व नहीं करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर आपका 13 है, इसमें लिखा हुआ है यदि साइन इज इक्वल टू कॉस ए हो तो ए का मान ज्ञात कीजिए। मतलब ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दे दिया गया है और एंगल ए की वैल्यू हमें निकालनी है। तो देखते हैं ये कैसे सॉल्व होता है। सोल्यूशन इसमें दिया हुआ है साइन ए इज इक्वल टू कॉस ए। सो स्टूडेंट्स, अगर इस टाइप के क्वेश्चन है यानी दोनों साइड कुछ ना कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिए हैं और हमें एंगल निकालना है, तो किसी भी तरह यानी ऐड करके, सब्ट्रैक्ट करके या डिवाइड करके, मल्टीप्लाई करके हमें एक नंबर फॉर्म में बनाना, उसको बनाना होता है एंगल निकालने के लिए। तो इसमें हम क्या करेंगे, दोनों साइड में कॉस ए से या साइन ए से डिवाइड कर देंगे। तो दोनों साइड में कॉस ए से भाग करने पर, डिवाइड करने पर, तो कॉस ए आपका कैंसिल हो जाएगा। आपको पता होगा कि साइन ए अपॉन कॉस ए क्या होता है, टेन ए होता है। और इधर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा आपका। अब आप लोगों को ये थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि टेन में किस एंगल की वैल्यू 1 होती है। तो आप कहेंगे टेन में टेन 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। अब देखिए, जब इसका कंपेयर करेंगे, हम दोनों साइड तुलना करेंगे तो टेन टेन कैंसिल हो जाएगा। ए इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 45 डिग्री। सो स्टूडेंट्स, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। सो देखते हैं हम क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हमारा। इसमें लिखा हुआ है यदि ए इज इक्वल टू 30 डिग्री हो तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का मान होगा, यानी वैल्यू निकालनी है इसकी। तो इसको भी देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है 1 प्लस टेन स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। सो स्टूडेंट्स, इसमें तो आपको बहुत इजी है। एंगल ए की वैल्यू कितनी दी है, 30 डिग्री। तो यहां भी 30 डिग्री रख देंगे, यहां भी 30 डिग्री रख लेंगे। फिर उसके बाद इसको सॉल्व कर लेंगे, हमें आंसर मिल जाएगा। तो 1 प्लस टेन 30 डिग्री का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस कॉट 30 डिग्री का होल स्क्वायर। सो स्टूडेंट्स, आप लोग बताएं कि tan 30 की वैल्यू कितनी होती है। तो tan 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन अंडर रूट 3। तो 1 अपॉन अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर प्लस cot 30 की वैल्यू कितनी होती है, जस्ट अपोजिट। अगर tan 30 का 1 अपॉन रूट 3 है तो इसका क्या हो जाएगा, रूट 3 अपॉन 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि tan और cot जस्ट अपोजिट होते हैं एक दूसरे को। अब इसी को हमें सॉल्व कर लेना है। सो स्टूडेंट्स, इसको देखते हैं। 1 प्लस 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1, रूट 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3। तो 1 अपॉन 3, नीचे भी क्या आ जाएगा, 1 प्लस, वैसे ही रहेंगे, रूट 3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1। तो 3 अपॉन 1 करो या ना करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसको सॉल्व करते हैं। 3 और 1 का एलसीएम कितना आएगा, 3, 3 बन जा 3 प्लस 1 बन जा 1 अपॉन 3, 1 कितना हो जाएगा, 4, 4 अपॉन 3 अपॉन 4। अब देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस होता है। अब इसको देखिए, यहां डिवाइड है तो इसको हम बाई 1 कर लेंगे। अब इस डिवाइड को जब हम मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो ये जो नीचे वाले नंबर होते हैं वो पलट जाते हैं। सो ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 4 हो जाएगा, 1 अपॉन 4, 1 अपॉन 4 कैंसिल, आंसर इसका क्या आ जाएगा, 1 अपॉन 3। सो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है। ओके, सो स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर है हमारा 15। यदि एक गोले की त्रिज्या को दोगुना कर दिया जाए तो पृष्ठीय क्षेत्रफल में होने वाली वृद्धि। सो स्टूडेंट, सबसे पहले आपको इसका फार्मूला आना चाहिए कि पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होता है क्या होता है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर। जैसे मान लीजिए एक सर्कल है हमारा, इसका रेडियस आर है, और एक दूसरा सर्कल है, इसका रेडियस हमारा क्या बोला है कि दोगुना कर दिया जाए, तो मतलब ये 2r कर दिया जाए। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 4 पाई आर स्क्वायर और इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 4 पाई 2r का होल स्क्वायर। सो स्टूडेंट्स, इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 4 पाई इंटू 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4r स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं 4 इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स, ये कितना हो जाएगा, 16 पाई आर स्क्वायर। ये मतलब जब इसका रेडियस हम डबल करेंगे तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 16 पाई आर स्क्वायर। तो पहले ये हम पता करेंगे कि कितना मतलब बढ़ा, ये कितना ज्यादा हुआ। तो इसको माइनस करेंगे, 16 पाई
आर स्क्वायर माइनस 4 पाई आर स्क्वायर, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 12 पाई आर स्क्वायर। अब इसमें परसेंटेज भी पूछा है, ठीक, कि कितना परसेंट होने वाली जो वृद्धि है वो कितनी है। तो अब कितना हो गया ये, मतलब 2r करने के बाद 12 पाई आर स्क्वायर हो गया, ठीक। अब पहले कितना था, पहले था 4 पाई आर स्क्वायर, इसका परसेंटेज निकालते हैं इंटू 100% कर देंगे। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, पाई आर स्क्वायर 4 3 जा 12, तो इसका आंसर हो जाएगा 300%। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन। आई होप ये आपको समझ में आया हो। एक बार फिर से मैं देख लो, पहले जो सर्कल था उसका रेडियस आर था, दूसरे सर्कल का रेडियस बढ़ा दिया गया था 2r, तो इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर, यहाँ आर की वैल्यू हम 2 रखेंगे, ठीक। तो 2 रखने के बाद ये 4 पाई आर स्क्वायर, तो टोटल इसका जो आएगा पृष्ठीय क्षेत्रफल 16 पाई आर स्क्वायर। फिर कितना बढ़ा उसको हम निकालेंगे, तो 16 माइनस 4 करेंगे तो 12। अब इसका परसेंटेज निकाल देंगे, 12 पाई आर स्क्वायर बढ़ा, पहले 4 पाई आर स्क्वायर था, मल्टीप्लाइड बाई 100, तो ये 300% आ जाएगा। ओके, आई होप समझ में आ रहा हो। सो स्टूडेंट्स, हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। इसमें लिखा हुआ है निम्नलिखित सारणी का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो आपको समांतर माध्य का फार्मूला आई होप पता हो। समांतर माध्य का फार्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। अब देखिए, इसको करने का बहुत आसान तरीका है। पहले वर्ग अंतराल दिया है तो इसका संचयी बारंबारता निकालेंगे, तो 0 और 2 ऐड करेंगे, कितना आएगा, 0 2 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा, उसका हाफ करेंगे तो कितना आएगा, 1, ठीक। 2 4 कितना होगा, 6, 6 का हाफ कितना हो जाएगा, 3, 4 6 10, तो इसका हाफ 5, 6 और 8 कितना हो जाएगा, 14, तो इसका हाफ 7, 8 10 18, तो इसका हाफ 9, ठीक। अब हमें एक फार्मूला क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स निकालना है, यानी ये एफ मिल गया, ये एक्स मिल गया, एफ दिया हुआ है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 बन जा कितना हो जाएगा, 3 बन जा 3, 5 5 जा 25, 7 4 जा 28, 7 9 जा 63। अब फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है समांतर माध्य इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, यानी इन सबको ऐड कर लेना, जो ये हमारा निकला इसको ऐड करते हैं पूरा। तो 3 3 6 31 31 और 28 30 51 यानी 59 में 63 ऐड कर देंगे, ठीक। 9 3 12 5 6 11 12, कितना आ जाएगा, 122। अब सिग्मा एफ ऐड करते हैं, 3 1 4 4 4 8 8 5 13 20, इसको डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड कर दीजिए आप लोग, देखिए कितना आ रहा है, 20 और 1 12, तो ये कितनी बार जाएगा, 25 26 6 टाइम में जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 120। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पॉइंट लगाएंगे 1, तो 20 बन जा 20, आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 6.1। आई होप आपको समझ में आया। तो कौन सा ऑप्शन सही, 6.1। अगर समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, वरना आप लोग ऐसे बाई कॉलम भी इसको कर सकते हैं। बाई कॉलम कैसे करते हैं, यहाँ वर्ग अंतराल लिखते हैं, फिर इसका हाफ निकालेंगे, फिर ये हमारा एफ होता है, फिर मल्टीप्लाई, बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है। ये बहुत इजी था, आई होप आपको समझ में आया हो। सो डियर स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 18 है। इसमें दिया हुआ है किसी बारंबारता बंटन का माध्य, यानी समांतर माध्य आपका कितना दिया है, समांतर माध्य दिया है 24.1 और बहुलक कितना दिया है 28। हमें निकालना क्या है, माध्यिका। सो स्टूडेंट्स, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि समांतर माध्य, बहुलक और माध्यिका के बीच एक फार्मूला होता है, उस फार्मूले को आप लर्न कर लें। बहुलक इज इक्वल टू होता है 3 इंटू माध्यिका, 3 इंटू माध्यिका माइनस 2 इंटू समांतर माध्य। ये क्वेश्चन आपका पूछा भी जाता है कि बहुलक, माध्यिका और समांतर माध्य के बीच में क्या रिलेशन होता है, क्या फार्मूला होता है। तो इसी से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। 3 इंटू माध्यिका आपको निकालनी है, ओके। तो 3 इंटू माध्यिका वैसे ही रखते हैं, जो वैल्यू दी गई है उसको सॉल्व करते हैं पहले। बहुलक आपका कितना दिया है 28, ओके, और माइनस 2 इंटू समांतर माध्य आपका दिया है 24.1। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 28 इज इक्वल टू 3 इंटू माध्यिका वैसे ही रहेगा, ओके, माइनस 2 बन जा कितना हो जाएगा 2, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, ये आ गया। अब ये इधर आ जाएगा हमारा, तो 28 प्लस कितना हो जाएगा 48.2 इज इक्वल टू 3 इंटू माध्यिका, ओके। आई होप आपको समझ में आ रहा हो। सो स्टूडेंट्स, अब इसको ऐड कर देंगे, तो ऐड करने पर ये वैल्यू आ जाएगी 2 तो वैसे हो जाएगा 8 8 16
2 4 6 यानी 7 इज इक्वल टू 3 इंटू माध्यिका। ओके, माध्यिका। अब इसको कैंसिल आउट करते हैं, 3 2 जा 6, 1 बचा 1 और 6 16, 3 5 जा 15, 1 बचा 1 और 2 12, 3 4 जा 12। तो इसकी माध्यिका क्या आ गई स्टूडेंट्स? इसकी माध्यिका आ गई 25.4। तो कौन सा ऑप्शन सही? सी ऑप्शन। सो स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। आपको दिखाई दे रहा होगा कि वर्ग अंतराल दिया है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 और बारंबारता बहुलक हमें निकालना है। बारंबारता आपका दिया हुआ है 11, 21, 23, 14, 5। सो इसमें क्या होता है, बहुलक आप जानते ही होंगे कि बहुलक क्या होता है। जिसकी बारंबारता सबसे ज़्यादा होती है वही हमारा बहुलक होता है। तो ये देखिए 23 जो है वो सबसे ज़्यादा बार आया है, तो बारंबारता किसकी ज़्यादा होगी? 23 की। तो ये हमारा इस पूरे सरणी का बहुलक होगा। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है? वर्ग पूछा है, ठीक। तो 23 के सामने आप देखिए क्या है, 20 to 30 है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? वर्ग हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या सही हो जाएगा? 20 to 30। आई होप आपको समझ में आ रहा हो। एक क्वेश्चन देखते हैं, 2 6 2 7 2, ठीक। अब इसका बहुलक पूछा जाए कि आपका क्या होगा, तो इसमें देखिए आप कौन सा नंबर रिपीट हुआ है, 2 2 3 बार है, तो इसका पूरे का बहुलक क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, ठीक। तो ठीक उसी तरह वो भी था, उसमें बहुलक 23 था, उसके वर्ग पूछा था, तो उसके सामने वाला वर्ग 20 to 30 हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 20। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 20 को हम लोग 18 में कवर कर चुके हैं। इसमें पूछा गया था कि माध्य, माध्यिका और बहुलक के बीच क्या संबंध होता है, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 18 में हमने देखा कि फार्मूला हमने पढ़ा था, बहुलक इज इक्वल टू होता है 3 माध्यिका इंटू 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। फार्मूला यहाँ हम लिख दे रहे हैं, इसमें ऑप्शन हमने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि ये हमने ऑलरेडी पढ़ रखा था। सो फार्मूला आप लोग देख लें। फार्मूला आपका होता है बहुलक इज इक्वल टू 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। ये आपका फार्मूला हो गया। सो ऑप्शन में आप लोग देखिएगा, जो ऑप्शन ये ऑप्शन होगा वही हमारा सही हो जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है। हम लोगों ने सेट 1 कवर कर लिया पूरी तरह से। मैं ये भी जान रहा हूँ कि आप लोगों को शायद थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो रही हो क्योंकि मैं बहुत तेज़ी से खींच रहा हूँ। सो स्टूडेंट, हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम एक एक क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा डिटेल से समझें। सो जो भी चीज़ें करवाई जा रही हैं एटलीस्ट आप कवर करने की कोशिश करें, अपना भी एफर्ट डालें, हम अपना एफर्ट डाल रहे हैं। आई होप आपको अच्छा लगा। गाइज, इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ देन प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। आप लोगों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।